Hello everyone, I hope all of you are having a wonderful day. Namaste India. वेलकम बैक टू माई चैनल. सो हियर आई एम विद येट अनदर इंटरेस्टिंग ब्लॉग फॉर ऑल ऑफ यू. तो आज के ब्लॉग में मैं बात करने वाली हूँ H4 वीज़ा के बारे में. H4 वीज़ा क्या होता है, किन लोगों को H4 वीज़ा मिलता है अमेरिका आने के लिए, और H4 वीज़ा पर आने के क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. ये सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने इस ब्लॉग में. तो अगर आप H4 वीज़ा पर अमेरिका आने का प्लान कर रहे हैं, या फिर H4 वीज़ा पर अपने स्पाउस को अमेरिका लाने का सोच रहे हैं, या फिर आप अभी H4 वीज़ा पर नए आए हैं अमेरिका, तो मेरा ये आज का व्लॉग आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है. तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले मैं बात करूंगी H4 वीज़ा क्या होता है. तो H4 वीज़ा एक डिपेंडेंट वीज़ा होता है जो कि डिपेंडेंट्स को मिलता है USA आने के लिए. तो एक हमारा वीज़ा होता है H1B वीज़ा. तो H1B वीज़ा वर्क वीज़ा होता है जो उन लोगों को मिलता है जो अमेरिका आते हैं जॉब करने के लिए. और जो हमारे H1B वीज़ा होल्डर्स होते हैं उनके जो डिपेंडेंट्स होते हैं, उनके लीगली वेडिड हस्बैंड या फिर लीगली वेडिड वाइफ, कोई भी दोनों में से कोई भी स्पाउस डिपेंडेंट वीज़ा पर H4 वीज़ा पर अमेरिका आ सकते हैं, हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो. और जो बच्चे होते हैं, जो डिपेंडेंट बच्चे होते हैं जिनकी एज लेस देन 21 ईयर्स ओल्ड होती है, वो उन लोगों को H4 वीज़ा मिलता है अमेरिका आने के लिए. अब अगर मैं बात करूं ड्यूरेशन की, तो सेम ड्यूरेशन के लिए, जितने ड्यूरेशन के लिए H1B वीज़ा अप्रूव होता है, उतने ही सेम ड्यूरेशन के लिए H4 वीज़ा भी अप्रूव होता है. तो अगर सबसे पहले मैं बात करती हूँ यहाँ पे बच्चों की, जो बच्चे H4 वीज़ा पर अमेरिका आते हैं. तो देखिए बच्चों की लाइफ में ऐसा कोई मेजर चेंजेस नहीं आते. जैसे बच्चे इंडिया में स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, सेम वैसे ही बच्चे H4 वीज़ा पर जब अमेरिका ट्रैवल करते हैं तो सेम वैसे ही वो स्कूल जाते हैं और पढ़ाई करते हैं. सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सब सेम ही होता है जो यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स के बच्चों के लिए होता है और जो हमारे डिपेंडेंट बच्चों के लिए होता है यहाँ पे H4 वीज़ा पर आते हैं जो. हाँ, एक चीज़ होती है लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि यहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश ही होता है. ना हिंदी स्कूल में पढ़ाई जाती है, ना ही हिंदी बोली जाती है यहाँ पे. तो लेकिन जो हमारे इंडिया का नेटिव लैंग्वेज है वो हिंदी है. बट अगर आपके बच्चे इंडिया में इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं और वो बच्चे फिर यहाँ पे ट्रैवल करते हैं, तो उनको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती लैंग्वेज को लेके भी, क्योंकि एक तो बच्चे वैसे भी बहुत इजीली एडजस्ट कर लेते हैं, किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं, तो बच्चों की लाइफ में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती. लेकिन अगर मैं बात करूं स्पाउस की, जो हस्बैंड या वाइफ ट्रैवल करते हैं H4 वीज़ा पर, तो उनकी लाइफ में एक्चुअली चेंजेस आते हैं. और एक पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, वैसे तो कोई भी हस्बैंड या वाइफ कोई भी H4 वीज़ा पे आ सकते हैं, दोनों में से कोई भी. लेकिन मैंने जो यहाँ पे देखा है मेजॉरिटी वाइफ्स की ही है जो H4 वीज़ा पर आते हैं. उसका रीज़न ये हो सकता है कि हमारे अभी तक हमारे जो इंडियन मैन हैं उनकी मेंटालिटी इतनी ब्रॉड माइंडेड नहीं है कि वो अपना करियर गिव अप कर दें, अपने वाइफ के साथ H4 वीज़ा पर ट्रैवल करने के लिए अपना अच्छा खासा करियर गिव अप कर दें. अभी तक इतनी ब्रॉड माइंडेड नहीं है. अब यहाँ कुछ लोग जजमेंटल हो सकते हैं, बट इट इज़ वॉट एवर इट इज़. मैंने जो नोटिस किया है मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ. यहाँ पे मैं जितने भी लोगों से मिली हूँ यहाँ पे इतने सालों में, मैंने यही नोटिस किया है, यही रियलाइज़ किया है कि मेजॉरिटी वाइफ्स की ही है जिनके पास एक अच्छा खासा करियर था, लेकिन उन्होंने अपना करियर गिव अप किया है हस्बैंड के साथ H4 वीज़ा पर ट्रैवल करने के लिए. ये एक कड़वी सच्चाई है. तो चलिए लेट्स बैक ऑन ट्रैक. तो जो लोग, सबसे पहले बात करते हैं जो लोग वर्किंग होते हैं, जो लोग इंडिया में वर्किंग होते हैं, फुल टाइम वर्किंग या फिर पार्ट टाइम या फिर अपना कोई बिजनेस होता है, वो लोग ट्रैवल करते हैं H4 वीज़ा पर अपने पार्टनर के साथ. तो एक्चुअली बहुत मेजर चेंजेस आते हैं इंडिया में. जब आप वर्किंग होते हो फुल टाइम, आप इंगेज रहते हो, आपका एक स्केड्यूल होता है, आप ऑन टॉप ऑफ दैट आपकी एवरी मंथ एक प्रॉपर सैलरी आपके अकाउंट में आती है, आपकी एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होती है, आप डिसीजन ले पाते हो, फाइनेंशियल डिसीजन भी आप ले पाते हो अपने आप से. तो ये सारी चीज़ें होती हैं. लेकिन जब आप H4 वीज़ा पर अमेरिका ट्रैवल करते हो ना विदाउट वर्क परमिट, तो यहाँ पर आप H4 वीज़ा पर आके रह सकते हो, घूम फिर सकते हो, कोई एक्टिविटी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो,
पढ़ाई भी कर सकते हो, पढ़ाई करने का भी आपके पास ऑप्शन होता है, लेकिन पढ़ाई करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ती हैं, कुछ डिफरेंसेस होते हैं यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स के लिए और जो H4 वीज़ा पर डिपेंडेंट्स स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए कुछ डिफरेंसेस होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस में, फीस में, दूसरी चीज़ों में। बट पढ़ाई करने का ऑप्शन आपके पास होता है, लेकिन किसी भी तरह से आप यहाँ पे H4 वीज़ा पर जॉब नहीं कर सकते हो, आप किसी भी तरह से पैसे नहीं कमा सकते हो। अब कुछ लोग सोच सकते हैं कि ठीक है, अमेरिका में रह के जॉब नहीं कर सकते, वहाँ के एम्प्लॉयर के लिए जॉब नहीं कर सकते, लेकिन जैसे हम इंडिया में वर्किंग थे तो अपने एम्प्लॉयर के लिए वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं वहाँ से अमेरिका में रह के। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है, आप किसी भी तरह से यहाँ पर रह के जॉब नहीं कर सकते हो। यहाँ के एम्प्लॉयर के लिए या फिर इंडिया के एम्प्लॉयर के लिए या कहीं भी किसी और दूसरे कंट्री के लिए भी आप किसी भी तरह से अर्निंग नहीं कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो यहाँ मेरा एक सजेशन है, ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, आपका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है। अगर आप फुल टाइम वर्किंग हैं, आप करियर ओरिएंटेड हैं, आप वर्कहॉलिक हैं, आपको पैसा कमाने की लत है, तो आप सडनली अपना करियर गिव अप करके ना आए। आप अच्छे से रिसर्च करें, अपना माइंड सेट करें। सबसे पहले तो मेक श्योर कि आप शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हैं या फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं, आपको यूएसए आकर सेटल होना है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करें अपने पार्टनर के साथ, थोड़ा रिसर्च करें, माइंड सेट करके आएँ। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी आपको अपना करियर गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। आप वेकेशन प्लान करके आ सकते हैं, आप वेकेशन करके वापस जा सकते हैं और अपना करियर कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी आप प्लान कर रहे हैं ना, तो अपना करियर, अगर आपके पास इंडिया में एक अच्छा खासा जॉब है तो आप अपना करियर गिव अप मत करिए। आप अपने पार्टनर के साथ आओ, वेकेशन करो और वापस जाके अपना जॉब कंटिन्यू करो। आप उनको, अपने पार्टनर को आने दें, उनको पहले यहाँ कर सेटल होने दें, उनको उनका ग्रीन कार्ड फाइल होने दें। अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं ना तो उनको यहाँ आने दें, उनको ग्रीन कार्ड उनका फाइल होने दें, उनका I-140 अप्रूव होने दें, तब आपका भी वर्क परमिट, आपका एक EAD होता है, EAD करके डॉक्यूमेंट होता है, वो आपका भी फाइल हो जाता है और उसके बाद आप ट्रैवल कर सकते हैं, अपना ग्रीन कार्ड, अपना EAD फाइल कर सकते हैं और आप वर्क ऑथराइजेशन लेके आप भी अपना जॉब यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं H4 वीज़ा पर होने के बाद भी। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है ना, आप वर्क वीज़ा पर ट्रैवल करते हो, उसके बाद ग्रीन कार्ड आपका स्पॉन्सर होता है एम्प्लॉयर के थ्रू, फिर आपका I-140 आता है और फिर आपके स्पाउस का वर्क परमिट आता है। इस सारे प्रोसेस में कई बार बहुत लंबा टाइम लग जाता है और जो लोग वर्किंग होते हैं इंडिया में वो ट्रैवल तो कर लेते हैं यहाँ पे बिना रिसर्च के, फिर बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है उनको धीरे धीरे जब बहुत टाइम लगता है ना तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा रिसर्च करके आप आएँ। और अगर आप आ भी रहे हैं अपना करियर गिव अप करके, तो यहाँ आके घर में ना बैठें। अगर आपको वापस से अपना वर्क रिज्यूम करना है तो बिल्कुल भी घर में ना बैठें, आप कोई भी वॉलंटियरिंग करें, कोई सोशल वर्क करें अपने जॉब से रिलेटेड, या अगर आपके स्कूल गोइंग बच्चे हैं तो उनके स्कूल में भी आप वॉलंटियरिंग कर सकते हैं। ये एक जॉब नहीं होता है, इसके लिए आपको कोई सैलरी नहीं मिलती है, लेकिन आप जब बाहर जाते हो, आप चीज़ें करते हो, आपको नॉलेज मिलती है, चीज़ें सीखने को मिलती हैं आपका, और नहीं तो आपका एक कम्युनिकेशन स्किल ही इम्प्रूव होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो किसी भी तरह से घर में ना बैठे, चीज़ें भले ही आप वॉलंटियरिंग करें, सोशल वर्क करें, लेकिन कुछ तो करें। और पढ़ाई भी आप कर सकते हैं, कोई ऑनलाइन सर्टिफिकेशन, या फिर आप यहाँ कोई स्कूल भी ज्वाइन कर सकते हैं, या कॉलेज को स्कूल ही बोलते हैं ये लोग, तो वो भी आप कर सकते हैं। मीनवाइल जब तक आपका वर्क परमिट नहीं आ जाता तब तक आप अपना स्किल सेट इम्प्रूव कर सकते हैं, कोई सर्टिफिकेशन करके, कोई डिग्री या डिप्लोमा करके, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, घर पे बैठ के वेट ना करें। तो ये तो हो गई वर्किंग लोगों की बात जो इंडिया में वर्किंग होते हैं और फिर यहाँ पर H4 वीज़ा पर ट्रैवल करते हैं। एक होते हैं हमारे होम मेकर्स, जो हाउस वाइफ होते हैं, जो लोग घर संभालते हैं, बच्चे संभालते हैं, फैमिली संभालते हैं। तो अब वो सोचेंगे कि हम तो इंडिया में भी होम मेकर ही थे और अगर H4 वीज़ा पर ट्रैवल करेंगे तो वहाँ भी होम मेकर ही रहने वाले हैं, तो हमारी लाइफ में तो सच कोई चेंजेस नहीं आने वाले। तो देखिए, चेंजेस आते हैं, होम मेकर्स की लाइफ में भी बहुत चेंजेस आते हैं। जैसे आप इंडिया में होम मेकर होते हो ना, तो आप घर संभालते हो, फैमिली संभालते हो, बच्चे संभालते हो, लेकिन आपकी एक पर्सनल लाइफ होती है, आपका एक सोशल लाइफ होती है आपकी।
आप इंडिपेंडेंटली मार्केट जाते हो, आप इंडिपेंडेंटली ग्रॉसरी करते हो, आप मंदिर जाते हो, आप पार्क जाते हो, सारी चीज़ें नियर बाई ही होती हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत स्मूथ है इंडिया में, बहुत चीज़ें अच्छी हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेके, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। प्लस आपके रिलेटिव्स होते हैं, आप कोई भी फंक्शन है, शादी है, बर्थडे पार्टी है या कुछ भी सच है, तो आप इजीली चले जाते हो। आपको वेट करने का ज़रूरत भी नहीं है कि हस्बैंड होंगे तभी आप जाएंगे। ये सारी चीज़ें कर सकते हो। प्लस किटी पार्टीज़ होती हैं, वो सारी चीज़ें भी बहुत सारे लोग करते हैं। तो और आपका अपना एक सर्कल होता है, एक फ्रेंड सर्कल भी आपका होता है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ आने के बाद मिस करते हो, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम होते हो आपके पास एक्सटेंडेड फैमिली भी नहीं होती है, आपके पास कोई फ्रेंड सर्कल भी नहीं होता है, एक लैंग्वेज बैरियर भी होता है। अगर आप इंग्लिश में उतने कंफर्टेबल नहीं हो तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। मोड ऑफ कम्युनिकेशन को लेके ये सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर फ्रेंड सर्कल भी नहीं है आपके पास, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। प्लस आपको कुछ भी करना है ना, ग्रॉसरी करनी है, अगर आपको एक हरी मिर्च, धनिया, पुदीना पत्ता भी लेने जाना है ना, तो उस चीज़ के लिए भी आपकी एक डिपेंडेंसी यहाँ पर हो जाती है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ उतना अच्छा नहीं है बट उतना अच्छा नहीं है, उतना स्मूथ जैसे इंडिया में होता है बड़े बड़े शहरों में वैसा नहीं है। और तो अगर आप ड्राइव नहीं करते हो तो और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है अगर आप ड्राइव नहीं करते हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर ड्राइव करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी काम को करने के लिए, कहीं भी जाने के लिए यहाँ पे ड्राइव करना बहुत ज़रूरी है। या फिर अगर आप ड्राइव करते हो, ड्राइविंग आपको आती है, ड्राइव आप करते हो, लेकिन आपके घर में एक ही कार है, बहुत सारे लोग एक ही कार रखते हैं, जैसे सिंगल अर्निंग होती है तो एक ही कार रखते हैं, शुरू में एक ही कार रख के एडजस्ट करते हैं। तो अगर आपके पास एक ही कार है, भले ही आपको ड्राइविंग आती भी है, तो आप कार जब अवेलेबल होगी तभी आप जा सकते हो कहीं पे कुछ भी करने के लिए। कई बार होता है पार्क भी आपके घर से दूर है, मंदिर दूर होते ही हैं ऑब्वियसली, लेकिन पार्क भी अगर आपकी कम्युनिटी से दूर है यहाँ पे, तो उसके लिए भी, पार्क जाने के लिए भी आपको कार चाहिए होती है, उसके लिए भी जब कार अवेलेबल होगी तभी आप जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो कंसिडर करने होते हैं। तो हाउ होम मेकर्स की लाइफ भी बहुत लेवल तक चेंज होती हैं। आप जैसे इंडिया में चीज़ें करते हो ना, ठीक उस तरह से चीज़ें हम नहीं कर पाते हो। हाँ, तो यहाँ पे लेकिन कुछ चीज़ें हैं, जैसे जब आप यहाँ पे आ रहे हो ना H4 वीज़ा पे और आप होम मेकर हो, तो मेक श्योर आप ऐसी जगह पे घर रेंट करें। अपना अगर ले रहे हैं तो वो भी ऐसी जगह पे लें जहाँ पे इंडियंस की मेजॉरिटी हो, जहाँ पे इंडियंस लोग ज़्यादा हों, ऐसी कम्युनिटी में आप घर लें। क्योंकि देखिए, फ्रेंड सर्कल बनाने के लिए भी लाइक माइंडेड लोगों का होना बहुत ज़रूरी होता है। आप हर किसी के साथ फ्रेंडशिप नहीं कर सकते हो, उनकी नेचर भी आपके जैसी हो तभी आप फ्रेंडशिप भी मेंटेन कर सकते हो। तो अगर आप मेजॉरिटी जहाँ पे होगी वहाँ पे आप घर लोगे, तो अगर फॉर एग्जांपल 20-25 फैमिलीज़ हैं, उनमें से अगर 2-4 फैमिली का नेचर भी आपके जैसा होगा, तो आपको फ्रेंड सर्कल बनाने में आसानी होती है। तो जब आपका फ्रेंड सर्कल होता है तो चीज़ें कुछ लेवल तक आसान हो जाती हैं। प्लस आप इसके अलावा आप ये कर सकते हो कि जैसे मंदिर होते हैं, हमारे यहाँ पे काफ़ी मंदिर होते हैं, थोड़ा दूर दूर होते हैं लेकिन होते हैं। तो आप मंदिर के ग्रुप होते हैं, वो ग्रुप्स आप ज्वाइन कर सकते हो। उनमें वो लोग जो इवेंट्स होती हैं, जो फेस्टिवल्स होते हैं या कोई भी गैदरिंग्स होती हैं टेंपल में, वो सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन वो लोग शेयर करते हैं। तो इस तरह के ग्रुप्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस अगर आपके स्कूल गोइंग बच्चे हैं तो आपके बच्चों के जो फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके पेरेंट्स के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, उनके ग्रुप में आप एड ऑन हो सकते हो। तो उनके साथ मिलके आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। पेरेंट्स लोग मिलके भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे करते हैं। और जैसा मैंने अभी बताया पहले ब्लॉग में, तो आप अपने बच्चों के स्कूल में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वॉलंटियरिंग भी कर सकते हो, किसी सोशल वर्क में भी आप इंगेज हो सकते हो। इंगेज रहने के लिए आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। प्लस अगर आपकी कोई हॉबी है जो बहुत टाइम से आप नहीं कर पा रहे थे, या अगर इंडिया में भी करते थे, तो यहाँ भी आप कर सकते हो। कोई भी, जैसे आपको कुछ भी अच्छा लगता है, जैसे सिंगिंग हो
गया, डांसिंग हो गया, फोटोग्राफी हो गया, ये और भी बहुत सारी चीज़ें, फिटनेस से रिलेटेड कोई हॉबी है कुछ भी ऐसी, तो वो सारी चीज़ें आप ज्वाइन कर सकते हो इंगेज रहने के लिए। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, क्योंकि सोशल लाइफ आपको खुद से मेंटेन करनी पड़ती है, खुद से एफर्ट डालने पड़ते हैं हर चीज़ को लेके, फ्रेंडशिप को लेके, इंगेज रहने को लेके, हर चीज़ को लेके आपको एफर्ट डालने पड़ते हैं और बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है आपको। प्लस आप ड्राइविंग तो ज़रूर सीखें यहाँ पे आके। ड्राइविंग भले ही आप इंडिया में नहीं करते थे, ड्राइविंग यहाँ आके ज़रूर सीखें आप, बहुत ज़रूरी है। यहाँ सर्वाइव करने के लिए ड्राइविंग बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, भले ही आप वर्किंग हैं, भले ही आप होम मेकर हैं, लेकिन अगर आप यहाँ ट्रैवल वीज़ा, यहाँ अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं H4 वीज़ा पर, तो दोनों की ही लाइफ में मोर और लेस चेंजेस आते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करके आते हैं, थोड़ा सा आप माइंडसेट के साथ आते हैं, तो चीज़ें आपको एक्सेप्ट करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है, वरना फ्रस्ट्रेशन तो होती है। ये सारी देखिए, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, कुछ अच्छाई भी होती हैं, कुछ बुराई भी होती हैं, हर चीज़ की होती हैं। अब ऑब्वियसली आप चीज़ें बहुत सारी अच्छी भी हैं, बहुत सारी अच्छी नहीं भी हैं, तो आपके पास टाइम होता है तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ें मिस भी करते हो, दोनों ही बातें हैं। तो लेकिन अगर आपका माइंडसेट है पहले से, आपको चीज़ों के बारे में पहले से मालूम है, तो आसानी हो जाती है एक्सेप्ट करने में, अदरवाइज़ फिर आपको शौक तो लगता ही है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो मैं आज के व्लॉग में आपको बताना चाह रही थी, आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। आई होप आपको आज का मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ है, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी एक अच्छे से इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान रखिए, सेफ रहिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते इंडिया।